गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि सच कितना भी छुपा हो सच बाहर आ जाता है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक और हर हिंदू भारत का गौरवान्वित है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है। अमीश जी, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से भी, और अगर आप देखें कि ये संपूर्ण न्याय हिंदू समाज के साथ हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये 46 साल का जो इंतज़ार है, ये इंतज़ार हिंदू समाज को क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हावी हो गए और हिंदुओं का पलायन कराने लगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, पहली बार डेमोग्राफिक चेंज, किस तरह से संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी वो गिर के 15 से 20% पहुंच गई। जब हिंदू पलायन करता है तो उनके मंदिरों पे कब्जा किया जाए। अगर वो न्यायालय जाता है तो कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए, और न्यायालय भी मत जाओ। आज का हिंदू कह रहा है मैं नहीं सहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो आज कही योगी आदित्यनाथ जी पे, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो संविधान पकड़ते हैं हाथ में उनसे पूछिएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर से हिंदू जुलूस जाता है तो उस पर पत्थर क्यों चलाए जाते हैं, जब मंदिर के बाहर से मुस्लिमों का जुलूस जाता है तो हम लोग सौहार्द से उसे देखते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की, मैं एक सोच बताऊं आपको, अखिलेश यादव का बयान और एक ट्वीट है समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा मुस्लिम इलाके से बहराइच में हिंदू जुलूस क्यों गया? आप मुझे ये बताइए, हिंदू इलाके मुस्लिम इलाका क्या होता है? क्या अमित देवगन जी अब भारत में घूमेंगे, ये पहले पूछेंगे ये मुस्लिम इलाका और रोक देंगे गाड़ी? नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है। हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, न्यायिक तौर से लड़ेंगे। और इसीलिए जब हम शिवलिंग को देखते हैं, हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं, गौरवान्वित हो जाते हैं कि आज न्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ, जिन्होंने दशकों और शताब्दी ठीक है। मैं ये बड़ा प्रश्न है कि 46 साल तक एक मंदिर को बंद क्यों रखा गया। अमीक जमाई, मैं आपका रुख करता हूं। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है कि 1978 में संभल के अंदर जो नाइंसाफी हुई थी, वक्त आ गया है कि वहां पर इंसाफ हो? आखिरकार मंदिर क्यों बंद कर दिया जाएगा? और इतनी सरकारें रही, आपकी भी सरकारें रही उस दौर में, मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, अखिलेश जी सीएम रहे, किसी ने मंदिर खुलवाने की बात ही नहीं कही। और जब जब वहां दंगे हुए, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, वहां पर हिंदू आबादी कम होती चली गई जब जब दंगे हुए। देखिए, जब 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन उस कप्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता है, जो रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता है, उसको कम से कम मंदिर मिल गई। बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारे नवाब इकबाल जो समाजवादी पार्टी के 7वीं बार के विधायक हैं, उसी सीट से हैं संभल की, और 1991 से विधायक हैं। आज उन्होंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 4 बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि 2006 तक वहाँ पे पूजा हुई, और जो परिवार था, रस्तोगी परिवार, जिसके पास उसकी पूरी चाबी थी, वो लोग वहाँ से अपने रोजी रोजगार के जरिए, ये उनका वीडियो है कि हम लोग इसके चलते संभल में ही शिफ्ट हुए। अब मैं आपको बताता हूं उस रस्तोगी परिवार के साथ क्या हुआ। 1982 में जब हरिशंकर रस्तोगी की हत्या कर दी गई, अमीक जमाई, उसके बाद वो परिवार वहां से जाता है। हरिशंकर रस्तोगी जो वहां के कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप विदाउट इंटरप्शन मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप 30 सेकंड लीजिए, लेकिन आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली। आपने बोला, आपने बोला जो कप्तान रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता, जो कप्तान क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता, उसने मंदिर ढूंढ लिया। मैं कह रहा हूं मुबारकबाद दिया मैंने, बोलिए, उसका प्रमोशन करवा दीजिए। आजकल स्कीम है यही हमारे उत्तर प्रदेश में स्कीम यही है। क्या तो हमारा ये कहना है कि जो पूरा परिवार था, उन्होंने कहा कि क्या स्कीम है उत्तर प्रदेश के अंदर? रोजी स्कीम क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? स्कीम ये है, मैं बता रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड जी। वो सारे कप्तान, वो सारे पुलिस के अधिकारी, ऑफिसर, क्योंकि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में हमेशा कहता हूं टेलीविजन पे, मैं कहता हूं देखिए वो बहुत शरीफ इंसान है। उनको शासन प्रशासन रन कैसे करना है आज तक उनको नहीं मालूम है। तो जहां चोरी डकैती कोई कप्तान अधिकारी करता है, उसको यह मालूम है कि कोई मुसलमान का मकान डेमोलिश कर दो, कुछ ऐसा सांप्रदायिक काम कर दो तो जिसकी सिफारिश में कहा जाता है मुख्यमंत्री जी
बहुत तेज आदमी है, आपका काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी बेचारे खुश हो जाते हैं। ये स्कीम है। ठीक है, क्योंकि तो आपने मैं इस मुद्दे पे सामने आता हूं। जी 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 तो जो परिवार है, हिंदू जो परिवार है, उसने कहा कि हमें किसी ने फोर्स नहीं किया। और नवाब इकबाल साहब हमारे, उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए 1991 से कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश, दंगे वहां पे नहीं हुए। 1992 में हुए। तो सवाल ये है कि 1992 में हुए। दिग्भ्रमित करने वाले कौन लोग हैं? 1992 में हुए हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं कि उस संभल के ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपको अपना समय मिला है। गौरव भाटिया के 30 सेकंड है। गौरव भाटिया, देन हरिशंकर जैन। ओके, आप मुझे रोकते हैं, बीच में मेरा समय खराब कर देते हैं। ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से है, पढ़ देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों बात उठाई हिंदू इलाका मुस्लिम इलाके में बांटने वाले, संविधान को तार-तार करने वाले। एक लाइन पढ़ूंगा, इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा। ये कहते हैं, सवाल ये है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। ये कौन सा संविधान है? ये पाकिस्तान का है, इराक का है, सीरिया का है? भारत का संविधान अनुच्छेद जी जी गौरव। ये दूसरी बात, आप मंदिर खुलवाने की बात कर रहे थे। अरे ये लोग तो मंदिर बंद करवाते थे। आपको याद है बनारस में मां श्रृंगार गौरी स्थल, मुलायम सिंह यादव जी 1993 में मुख्यमंत्री थे, पूजा बंद करा दी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फटकार लगाई, बिना लिखित आदेश के बंद कैसे हुआ। तीसरी बात, वर्दी की बात करेंगे। इनके यहां प्रमोशन कैसे होता था जब इनकी सरकार थी? आजम खां के जूते वर्दी से साफ होते थे, उनकी भैंसें गुम जाती थी तो वर्दी ढूंढने जाती थी। और हमारे समय में अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वर्दी का तौहीन करके अखिलेश यादव कहते हैं ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तो ये फर्क आया है। ओके, अमीक जमाई 30 सेकंड अमीक जमाई। तलवार के डर से इन्होंने ऊंची सलवार पहनी है, इसलिए ये हिंदुओं की बात नहीं कर पाएंगे। आमिश भाई, बहराइच में जिन लोगों ने दंगा प्लान किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने उन सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवाई और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बहराइच को जलाने का काम किया। और जो तो करोड़ों की संपत्तियां जलाई गई दूसरे दिन। अमीश जी, आपको तो मालूम है क्या जो संपत्तियां जलाई गई, क्या किसी का पोस्टर का फोटो लगा? भारत में क्या किसी का पोस्टर का फोटो लगा? क्या सवाल है? मुझे बोलने दीजिए पहले आप। मुझे बोलने दीजिए पहले आप। सवाल, ये मुस्लिम एरिया क्या होता है बताइए। क्या पोस्टर का फोटो लगा? क्या फोटो लगा? भाजपा के एमएलए ने, आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई? आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई आपके कार्यकर्ता पे? इसका जवाब दो पहले। ये लीजिए। लेकिन संभल में तो झगड़ा तुर्कों और पठानों के बीच में भी हुआ ना, ये भी एक बात है। वारिस पठान, क्या संभल में हिंसा जो हुई वो तुर्कों और पठानों के बीच की भी थी, यानी विदेशी मुसलमान और देसी मुसलमान, जैसा योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पे कहा? और अब जब मंदिर में मूर्ति निकल रही है, वहां पे प्राचीन शिवलिंग निकल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देन विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है अमीश भाई, मगर वो झूठ बोल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप संभल मंदिर अतिक्रमण के बारे में 2-3 दिनों से पूरी तरह दुष्प्रचार किया जा रहा है, कुछ राइट विंग ट्रोल्स के जरिए से, कुछ मीडिया के जरिए से, जबकि वहां के जो केयर टेकर है रस्तोगी, धर्मेंद्र रस्तोगी जी ने मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे देश दुनिया को मैसेज दिया है कि 2006 तक मंदिर खुला था। तो फिर योगी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पलायन कुछ नहीं हुआ था, किसी मुसलमान ने डराया नहीं था, धमकाया नहीं था, हमने बाजू का कमरा जो बनाया था उसको बंद किया, हम खुद चले गए अपनी मर्जी से कुछ व्यवसाय के काम से वहां पर। तो किस तरह से आप